हेलो दोस्तों, गोयल क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो राजस्थान भूगोल की क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, स्थिति और विस्तार और मुख्य भौतिक विभाग। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। तो इस टॉपिक के बारे में हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की सीरीज को अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, चंबल नदी किस ज़िले से होकर गुजरती है। तो चंबल नदी का पूछा गया है कि चंबल नदी है वो कौन से ज़िले से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झालावाड़। जो चंबल नदी है वो झालावाड़ ज़िले से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की, जाखम की, चंबल की या माही की। तो जो सोम नदी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माही नदी की। सोम नदी है वो माही नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है? तो वो नदी है बाणगंगा, साबरमती, चंबल या लूनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी। चंबल नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाम है जो चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवादी, ये तीनों हैं चंबल नदी के उपनाम हैं, लेकिन वशिष्ठी है ये चंबल नदी का उपनाम नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वशिष्ठी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो आदि खारी और आदि मीठी नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लूनी नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो 3 राज्यों में बहती है। तो राजस्थान की कौन सी नदी है दोस्तों जो 3 राज्यों में बहती है? तो वो नदी है ऑप्शन नंबर 2, माही। माही नदी है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। अगला क्वेश्चन है, जाखम, सोम, अनास, हरण और मोरल किस नदी की सहायक नदी हैं? तो कौन सी नदी है जो इसकी सहायक नदी है? जाखम, सोम, अनास और हरण और मोरल। तो ये हो जाएगा माही नदी। माही नदी की सहायक नदी है जाखम, सोम, अनास, हरण और मोरल। ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो यहाँ पे है चंबल नदी। सही ऑप्शन है इसका, चंबल नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? यहाँ पे बात हो रही है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है दोस्तों? बनास, चंबल, माही या लूनी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, चंबल नदी है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है जो असंगत है? तो इसमें आ जाएगा रूपा रेल है वो अलवर और भरतपुर में है। ये सही ऑप्शन है बिल्कुल, मतलब ये सही है, असंगत नहीं है। तो चंद्रभागा नदी है वो राजसमंद और भीलवाड़ा जिले से में बहती है। तीसरा है कांतली, झालावाड़। तो ये है, ये युग्म असंगत है क्योंकि जो कांतली नदी है वो झालावाड़ में नहीं होती, वो सीकर में है। और चौथा है लूनी, जोधपुर। ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो असंगत ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कांतली, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़च नदी निकलती है। तो बेड़च नदी है वो किस जगह से निकलती है? उसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो बेड़च नदी का है गोगोंदा की पहाड़ियों से। जो बेड़च नदी है वो गोगोंदा की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। इसमें नदी का नाम दिया हुआ है और उसका विलुप्ति स्थल दिया हुआ है। तो पहला दिया है माही नदी, दूसरा इधर दिया हुआ है लूनी नदी, फिर घग्गर और पश्चिम बनास। और इधर ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, दूसरा है कच्छकरण, तीसरा है मरुस्थल और चौथा है खंबात की खाड़ी। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे पहली नदी है माही नदी। माही नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो उसका उद्गम स्थल है खंबात की खाड़ी। तो पहले में जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 चेक करें तो पहले में जो द है वो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो द हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में लूनी नदी है वो कच्छ का रण से निकलती है, सॉरी कच्छ का रण में विलुप्त होती है। और तीसरी है घग्गर नदी। घग्गर नदी है वो मरुस्थल में, और फिर पश्चिम बनास है वो कच्छ की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। माही नदी किन राज्यों में बहती है? माही नदी है वो कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो माही नदी है
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है माही नदी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो यहाँ पे असुमेलित बताना है कौन सा है। तो पहला है काबो झील, ये जैसलमेर में है, ये सही है बिल्कुल। गैप सागर है वो डूंगरपुर में है, ये भी ऑप्शन सही है। नवलखा झील है बूंदी में है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे नक्की झील झालावाड़ में। तो दोस्तों ये ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि नक्की झील झालावाड़ में नहीं है। नक्की झील है वो माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन, टोंक में इसरदा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। टोंक में जो टोंक जिले में इसरदा बांध स्थित है उसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है। तो उसका निर्माण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बनास नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है। तो कौन सी नदी है जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंबल। चंबल नदी है जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है। तो ये हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करेगी। तो ये हो जाएगा पहला लूनी नदी, माही नदी, बाणगंगा या चंबल नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माही नदी। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, एक तरफ जिला दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका बांध। तो यहाँ पे है भरतपुर जिला, भरतपुर जिले में कौन सा बांध स्थित है। तो भरतपुर जिले में है वो है बंद बैराठा बांध। तो फर्स्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरे में हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में कौन सा बांध है। बीकानेर में है अनूप सागर। तीसरा है झुंझुनू। झुंझुनू में कौन सा बांध है। झुंझुनू में जो बांध है वो है पन्नालाल शाह ताला। और चौथा है दौसा। दौसा में कौन सा बांध है। दौसा में है माधो सागर बांध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन चेक करेंगे तो एम पहले में दे है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वशिष्ठी तथा बर्णाशा किस नदी के उपनाम है। तो वशिष्ठी और बर्णाशा हैं वो किस नदी के उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बनास। बनास नदी के उपनाम है वशिष्ठी और बर्णाशा। कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन अगर देखें अपन तो खंडेला की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ या खमनौर पहाड़ियाँ। तो इसका जो उद्गम स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खंडेला पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन के लिए देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है। तो कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है। तो इसमें है साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी या बनास नदी। तो साबरमती, माही और लूनी तीनों नदी अपना जल अरब सागर की तरफ ले जाती है, लेकिन जो बनास नदी है वो अपना जल कच्छ की खाड़ी की तरफ ले जाती है। कच्छ की खाड़ी की तरफ ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो मरुस्थल में जो भुज झील है उसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है। उसका निर्माण किया गया है कांकरें नदी पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें सुमेलित करना है, एक तरफ तो नदी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दी हुई है। तो पहला ऑप्शन है बनास। बनास की सहायक नदी कौन सी है। तो बनास की जो सहायक नदी है वो हो जाएगी खारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है। तो ए में हो जाएगा से, फर्स्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। सेकंड की बात करें लूनी नदी, तो लूनी नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है। लूनी नदी की सहायक नदी हो जाएगी यहाँ पे सुकड़ी नदी। तीसरा है माही नदी। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगी मोरेन नदी है वो माही नदी की सहायक नदी है। और चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में से, सेकंड में दे। फर्स्ट में से सेकंड में दे है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इसका। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम स्थल अपन को बताना है इसमें। तो उसका उद्गम स्थल है बैराट, जयपुर में बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से किस जिले में बाणगंगा नदी का प्रवाह होता है। तो कौन सा जिला है इनमें से, भरतपुर, अजमेर, टोंक और अलवर। तो इन चारों में से बाणगंगा नदी का प्रवाह किस जिले में होता है। तो ये हो जाएगा भरतपुर जिले में। लीडली, मीटड़ी, बाड़ी और सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, बेड़ज की, घग्गर की, लूनी की या बनास की। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लूनी नदी की। ये
सब सहायक नदियाँ हैं। अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी का क्या नाम है? अरावली की जो पश्चिम में बहती है उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है दोस्तों यहाँ पे लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लूनी नदी है वो अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी व इसकी सहायक नदियाँ किस प्रदेश में से बहती हैं? तो लूनी और इसकी सहायक नदियाँ हैं वो गोंडवाना प्रदेश से बहती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के पाठ को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे घग्गर नदी का पाठ है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यहाँ पे नाल, नाली, ताली या टाली, तो इसे नाली कहा जाता है। मृत नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो मृत नदी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है दोस्तों घग्गर नदी है, उसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जो घग्गर नदी का समापन स्थल है, कौन सा जिला है जहाँ पे घग्गर नदी समाप्त होती है? तो ये जिला हो जाएगा श्री गंगानगर जिला है जो घग्गर नदी का समापन स्थल है। वह नदी जो उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर बिंगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है, वह मेनाल नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो दोस्तों वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बेड़च नदी। बेड़च नदी है जो उदयपुर में जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ स्थित हैं वहाँ से निकलकर बिंगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है और मेरल नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेड़च नदी। अगला क्वेश्चन है, मानसागर झील कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे मानसागर झील की बात हो रही है। मानसागर झील है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गोगुंदा की पहाड़ियों में, दिवेर के पास, आमेर के पास या नाग पहाड़ी के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आमेर जयपुर के पास ही स्थित है। बेड़च नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बेड़च नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो अपन को बतानी है। तो पहला है बावनी पार्वती, तो ये बेड़च नदी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। कोठारी पर्वती हैं जो बेड़च नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी है जिस पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? तो ये नदी हो जाएगी दोस्तों कोठारी नदी। कोठारी नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। दिवेर से किस नदी का उद्गम होता है? तो दिवेर से जो राजसमंद है वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे कोठारी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जिले में कोठारी नदी का प्रवाह नहीं होता है? तो कौन सी जिले है जिसमें कोठारी नदी का प्रभाव नहीं होता है इन चारों में से? तो चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और राजसमंद। तो दोस्तों यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जिले हैं उसमें तो कोठारी नदी का प्रवाह होता है, भीलवाड़ा में भी होता है, राजसमंद में भी होता है, लेकिन श्रीगंगानगर में कोठारी नदी का प्रवाह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। जैसलमेर जिले का कोट्यारी गांव किस नदी का उद्गम स्थल है? तो जैसलमेर जिले में जो कोट्यारी गांव स्थित है वो कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो यहाँ पे हो जाएगा वो काकनी नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकनी नदी का उपनाम है। काकनी नदी है इसका उपनाम क्या है? तो दोस्तों इसका उपनाम है लवनती नदी, चरणवती नदी, बन की आशा या मसूरदी नदी। तो इसका उपनाम हो जाएगा मसूरदी नदी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो झालावाड़ में जो मनोहर थाना है उसका किला किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परबन और कालीसिंध नदी के संगम पर बना हुआ है झालावाड़ में मनोहर थाना का किला। अगला क्वेश्चन है, माही एवं साबरमती नदियाँ किस में गिरती हैं? तो माही और साबरमती नदियाँ हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं? तो यह है अटलांटिक महासागर, कैम्बे की खाड़ी, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। माही और साबरमती नदियाँ हैं वो कैम्बे की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बीगोद व मांडलगढ़ के मध्य बेणेश्वर में 3 नदियों का संगम बनता है, इनमें से कौन सी नदी इनमें शामिल नहीं है? तो जो बिगोद है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है उसके मध्य बेनेश्वर है उसमें 3 नदियों का संगम बनता है। तो इनमें से कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला है जाखम नदी, माही नदी, मेनाल और सोम। तो जाखम, माही और सोम ये तीनों हैं वो इसमें शामिल है, लेकिन मेनाल नदी है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे पूछा गया है बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली नदी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्माणी नदी है जो बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले की नहीं है? अजमेर जिले की नदी जो नहीं है वो कौन सी है? तो सोम
सरस्वती, साबरमती और लूनी। यहाँ पे सोम, सरस्वती और लूनी तीनों नदी हैं, ये अजमेर ज़िले की हैं, लेकिन जो साबरमती नहीं नदी है ये अजमेर ज़िले की नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साबरमती। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं, वो कौन सी झील है जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं? तो इस झील का नाम है राजसमंद। राजसमंद झील है जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। वह झील जिस पर नौ चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो वो कौन सी झील है दोस्तों? वो झील है राजसमंद झील है, जिस पर स्थित नौ चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास है उसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है? तो कौन सी नदी है जिस पर मेजा बांध बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये है कोठारी नदी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? तो कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है। राज्य में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है? सबसे बड़ा जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कौन सी नदी है? बनास, बाणगंगा, माही या लूनी नदी। तो दोस्तों अपन सबसे बड़े जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाएगा उसका नंबर ऑप्शन नंबर 1 बनास नदी। सबसे बड़ा जलग्रहण है वो बनास नदी का है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों प्रवाहित होकर सामर झील में मिलती है? तो कौन सी दो नदियां हैं जो प्रवाहित होकर सामर झील में मिलती हैं? तो यहाँ पे जो दो नदियां हो जाएंगी वो हो जाएगी मेढ़ा और रूपनगढ़ नदी हैं जो प्रवाहित होकर सामर झील में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबो झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों काबो झील की बात करें तो ये झील है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो काबो झील है वो जैसलमेर में स्थित है। फायसागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है अलवर, ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर और ऑप्शन नंबर 4 है इसका अजमेर। तो जो फायसागर झील है वो दोस्तों अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्रताप ने किस झील का निर्माण जोधपुर में करवाया था? तो जो कौन सी झील है जिसका निर्माण जोधपुर में करवाया गया था सर प्रताप द्वारा? तो दोस्तों ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 प्रताप सागर, सेकंड है पिचायक, बालसमंद और कायलाना। तो कायलाना झील है जिसका निर्माण जोधपुर में कराया गया है सर प्रताप के द्वारा। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी द्वारा वो कौन से जिले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? तो सतही जल की उपलब्धता है वो किस नदी में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या माही नदी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी। तो राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता है वो चंबल नदी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में किस नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है? तो कौन सी नदी है जिसके द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है? लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बाणगंगा नदी। तो यहाँ पे अवनालिका अपर्दन की अगर बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा उसका नंबर ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी। चंबल नदी है जिसके द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो बजाज सागर बांध की बात करें तो ये माही नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। उस नदी का नाम बताओ जिसका उद्गम राजस्थान में होता है लेकिन जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और उसका जल है वो खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साबरमती नदी है, जिसका उद्गम तो राजस्थान में होता है लेकिन जल है वो खंबात की खाड़ी में जाके उड़ेलती है। साकड़ बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे साकड़ बांध की बात हो रही है, तो साकड़ बांध है वो कौन से जिले में है? टोंक में, जयपुर में, जोधपुर में या अलवर में? तो दोस्तों साकड़ बांध के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर में साकड़ बांध है। साकड़ा बांध है जो अलवर में स्थित है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? तो चंबल नदी का प्रवेश है वो सबसे पहले कौन से जिले में होता है राजस्थान में? तो उदयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या चित्तौड़गढ़ में? तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में चंबल नदी का सबसे पहले प्रवेश है वो चित्तौड़गढ़ में होता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक गार्ड से गुजरती है? तो कौन सी नदी है जो एक गार्ड से गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम, सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या लूनी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी। बनास नदी है जो सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन से दो जिलों में तीन नदियों का संगम होता है? तीन नदियों का संगम है
भीलवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा डूंगरपुर है, जो 2 जिले हैं जिनमें 3 नदियों का संगम होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? कौन सी नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो वो कौन सी नदी है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर 1 माही नदी। माही नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? तो पहला है प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता, इसकी प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, प्रवाह क्षेत्र में चूना पत्थर की अधिकता, या प्रवाह क्षेत्र में उद्योगों द्वारा अपशिष्ट जल का स्राव। तो जो मुख्य कारण है दोस्तों वो हो जाएगा इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। राज्य में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं वो नागौर जिले में है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है? तो कौन सी नदी है जो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घग्गर नदी। घग्गर नदी है जो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सांवर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो सांवर झील का अधिकांश भाग है वो कौन से जिले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर जिले में। लूनी नदी का जल गिरता है, लूनी नदी का जल है वो कहाँ जाकर गिरता है? तो ये गिरता है लूनी नदी का कच्छ की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है राजस्थान की जयसमंद झील है, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में वेटलैंड घोषित क्षेत्र कौन सा है? नक्की झील, सांवर झील, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो वेटलैंड घोषित क्षेत्र है वो है सांवर झील। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित कहाँ पे होता है? कौन सी झील से होता है? तो सबसे ज़्यादा जो नमक उत्पादन होता है ऑप्शन नंबर 1 है सांवर झील से, ऑप्शन नंबर 2 है फलौदी से, ऑप्शन नंबर 3 है लूणकरणसर से, या ऑप्शन नंबर 4 पंचभद्रा से। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन में जो झील का योगदान है वो है ऑप्शन नंबर 1 सांवर झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील बतानी है यहाँ पे अपन को। मीठे पानी की झील है वो है जयसमंद झील। पचपदरा, सावन और लूणकरणसर ये तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस सागर की अवशेष हैं? तो जो खारे पानी की झीलें हैं वो कौन से सागर की अवशेष हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका टेथिस सागर। राज्य में कनक सागर किस नदी तट पर स्थित है? तो कनक सागर है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बनास, ढूंढ, मेजा या लूनी नदी। तो कनक सागर है वो बनास नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो प्राचीन प्राकृतिक झील है वो है पुष्कर झील। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर है वो दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो ये है बूंदी जिले में। नवलखा सागर है वो बूंदी जिले में स्थित है। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? बनास नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर 1 खमनौर पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ, पैराट पहाड़ियाँ या गोविंदा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे बनास नदी की बात हो रही है। बनास नदी का उद्गम स्थल है वो है खमनौर की पहाड़ियाँ। मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी अपरदन का पूछा गया है तो इसकी नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी है, जो मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। किस नदी के सहारे उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी अरब सागर में जाकर गिरता है? तो किस नदी के सहारे है जो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी है वो अरब सागर में गिरता है? तो ये हो जाएगा साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर 2 साबरमती नदी। किस नदी में सर्वाधिक जल आपूर्ति होती है? तो कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा जल आपूर्ति होती है? तो ये नदी हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बनास नदी। तो सर्वाधिक जल आपूर्ति होती है वो कौन सी नदी में होती है? वो होती है चंबल नदी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।